सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। आज सिंधी फैमिलीज का सबसे बड़ा चैलेंज है एक रिश्ता ढूंढना जो सिंधी हो। आज मैच मेकिंग सिर्फ ऑनलाइन प्रोफाइल्स और फोटोज तक ही सीमित रह गई है, जहां फैमिली वैल्यूज और बैकग्राउंड तो इग्नोर हो चुके हैं। मार्केट में आपके पास काफी ऑप्शन होते होंगे जहां आप अपने रिश्ते ढूंढते हैं, पर क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जहां सिंधियों से सिंधियों को मिलाया जाए? है रिश्तों.com। हमारे ऑफिस थाने और उल्लासनगर दोनों जगह है। आप अपॉइंटमेंट बुक करके कभी भी आ सकते हैं। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। अरे तेरे पेरेंट्स को मालूम तो पड़ना चाहिए ना तू कर क्या रहा है। आएगा ही नहीं कहीं, कसम से आएगा नहीं। ये दारू पीने का अड्डा है? नहीं। चलो तुम्हारे घर के बाहर ऐसा करते हैं, आज चलते हैं। ऐसा ही 4 लोग बैठा थे, इतना बड़ा साई मारी नहीं लिखा हुआ था। इन लोगों ने मस्ती में तोड़ा, पत्थर भी पत्थर मारना और पूरा 50-50 लोग इकट्ठा होकर केक काटने का, फास्ट बाइक उड़ाने का। और रोज क्या है इस तरीके से जितने लड़के दिख रहे हैं ना, उनके आगे भी लड़के ही है। ये कल का है। समस्या दूर, मैंने डीसीपी साहब को यही बोला कि आप चक्कर मारने से नहीं होगा। 8 से 11 बजे के बीच में ये लोग एक्टिव हो जाते हैं। यहाँ से अगर भगा दिया ना तो यहाँ से राइट, टेम्पो ट्रेवलर दिख रहा है ना, राइट साइड में जाके जमा हो जाता। ये जमाने का स्पॉट यही है। हमको स्पॉट मालूम है, उनका एक्टिविटी मालूम है। और बहुत बार तो एक वीडियो भेजा था मैंने कोहली साहब को, यहाँ पर बीच में बंद करके रास्ता बाइक रन लगा के, मतलब हमारे लोगों को भी, यहाँ के रहवासियों को भी बोलते गाड़ी घुमाओ, यू टर्न करो, उनको केक काटने का, सेलिब्रेशन करने का। उल्लासनगर शहर में बढ़ती असामाजिक गतिविधियों को लेकर उप महापौर अमर लुंड ने सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार को उन्होंने पुलिस के साथ पैनल 16 और पैनल 17 के कई स्थानों का दौरा किया। स्थानिक रहवासियों की लगातार मिल रही शिकायतों के अनुसार कुछ जगहों पर लड़के लड़कियों द्वारा अश्लील हरकतें, वहीं कुछ युवकों की तेज रफ्तार में गाड़ियों पर स्टंटबाजी, इसके अलावा अंधेरे और सुनसान जगहों पर शराब पीना, यहाँ तक कि खुलेआम सड़क पर बियर पीकर हंगामा करना, ऐसी घटनाएं भी सामने आ रही थी, जिससे इलाके के नागरिकों में नाराजगी बढ़ रही थी। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उप महापौर अमर लुंड ने पुलिस टीम के साथ संबंधित स्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान कुछ नशा करते युवकों को पुलिस ने पकड़ लिया, जबकि कई युवक पुलिस को देखते ही मौके से फरार हो गए। उप महापौर अमर लुंड ने बताया कि पैनल 16 और पैनल 17 से रहवासियों द्वारा लगातार शिकायतें मिल रही थी। कई बार शिकायत मिलते ही पुलिस को सूचना दी जाती थी और पुलिस मौके पर पहुंचती भी थी, लेकिन पुलिस की भनक लगते ही असामाजिक तत्व भाग निकलते थे और अगले ही दिन फिर वही हरकतें शुरू हो जाती थी। उन्होंने बताया कि समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए पुलिस उपायुक्त सचिन गोड़े को लिखित पत्र देकर कार्रवाई की मांग की गई है। अमर लुंड ने कहा कि शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों को सुरक्षित माहौल देने के लिए ऐसे असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई जरूरी है। उप महापौर ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर अश्लीलता, शराबखोरी और स्टंटबाजी जैसे गतिविधियों को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी पुलिस के साथ मिलकर ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। राजेश जी, पिछले कई दिनों से जैसे चुनाव हो गए हैं वैसे ही 17 पैनल के लोग भी सेम एक कंप्लेंट कर रहे थे कि बहुत सारे जगहों पर कुछ लड़के आए दिन दारू पीने के लिए किसी कोने में, जहाँ पर थोड़ा बहुत अंधेरा होता है, वैसे स्पॉट्स ढूंढ के खड़े रहते थे। अभी हम लोग खड़े हैं सरस्वती स्कूल के बैक साइड वाले रोड पर, तो वैसे ही बंगलो एरिया में आपने देखा था। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ पर से कंप्लेंट्स आ रही है, मैंने सब विषय कल डीसीपी साहब को बताए थे। कुछ अश्लील हरकतें करने वाले लड़के लड़कियाँ और कुछ जो ऐसे नशेड़ी बोलना चाहिए या क्या बोलना चाहिए, मगर दारू पीने के लिए वो लोग कहीं पर भी दारू पीना चालू कर देते हैं। रोड पर खड़े रह के बियर पियेंगे,
इनकी हरकतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं तो लोग कंप्लेंट्स भी बहुत ज़्यादा करते रहते हैं। मगर मैं बोलूँगा कि ये एक मुहिम चलाते हैं हम लोग। डीसीपी साहब ने पूरा सहयोग किया है। आज लगातार सुबह से पुलिस जहाँ जहाँ मैंने स्पॉट्स बताए थे वहाँ पर पुलिस राउंडिंग पे है। और आज तो मुझे शाम को, जैसे मैं महानगर पालिका से निकला तो मुझे अलग अलग पुलिस कांस्टेबल का फ़ोन आना चालू हो गया कि हम लोग यहाँ पर विज़िट करने के लिए गए। अलग अलग जगह बताना चालू किया उन्होंने। तो अभी मैंने कुछ जगह पर खुद भी विज़िट की। कुछ दारू पीते हुए लड़के पकड़े गए, कुछ जैसे बंगलो एरिया में फास्ट बाइकर्स पकड़े गए। तो ये सब चालू है जिसके ऊपर अंकुश लगना बहुत ज़रूरी है पूरे शहर में। यह जो कार्रवाई आज हुई तो यह क्या लगातार होती रहेगी कि सिर्फ आज का दिन हुआ? बिल्कुल लगातार होनी भी चाहिए और जब तक ये ख़त्म नहीं होता है तब तक ये चलना भी चाहिए। पुलिस को मैंने यह बताया भी है। और मैं बोलता हूँ एक मुहिम चलाते हैं, पूरे शहर को भी सहयोग करना चाहिए इसमें। इस तरीके की जो चीज़ें लोग देखते हैं उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और वीडियोस निकालकर मुझ तक भेजनी चाहिए। अब भी जब हम यहाँ सरस्वती स्कूल के बैक साइड में खड़े हैं, ये रेजिडेंशियल एरिया है और आपका पैनल 16 में भी जो बंगलो एरिया था वो बड़ा रेजिडेंशियल एरिया था। तो इन तरीके की जो चीज़ें वारदातें हो रही है तो इनको लेकर अभी शहरवासियों से क्या अपील करेंगे उनके लिए कि किस तरीके से संपर्क किया जाए? देखिए, शहरवासी ऐसे मेरे पास कुछ वीडियोस आने भी लगे हैं। जैसे प्रभात गार्डन के आसपास के, यहाँ मेरे को सपना गार्डन के आसपास से भी कुछ वीडियोस आए थे जहाँ पर कुछ लड़के लड़कियाँ खड़े रह के अश्लील हरकतें कर रहे थे और दिन दहाड़े दोपहर के टाइम का वीडियोस थे मेरे पास। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है यह वीडियो सिर्फ जनता तक नहीं पहुँचेगा, यह वीडियो ऐसे युवाओं तक भी पहुँचेगा जो युवा यह सब हरकतें करके अपना जीवन खराब कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वह लोग भी देखें और इस जो गलत हरकतें कर रहे हैं इनको रोक दें। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।